नरेश महाराणा प्रताप की। वैसे ही अब हम आन बान शान और बलिदान की पवित्र भूमि राजस्थान का भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसी पवित्र अवसर पर राजस्थान के समस्त प्रवासी जनता को मैं फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये राजस्थान भी शूरों की और वीरों की भूमि है। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, वैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप, ये भी महाराष्ट्र वीरों की और शूरों की भूमि है। वैसे राजस्थान भी वीर और शूरों की और वीरांगनाओं की भूमि है। और इसमें कई नाम है, कई महायोद्धा है, उनकी अमर गाथा है, उनकी शूरता है, वीरता है। और इसीलिए महाराष्ट्र और राजस्थान की एक ही संस्कृति हमारी उसमें मेलजोल खाती है। वीरता की जो हमारा इतिहास है, और इसलिए महाराष्ट्र और राजस्थान ये दोनों भी एक जो संस्कृति हमारी है, हमारी परंपरा है, हम साथ साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्थान के कई लोग ये महाराष्ट्र में रहते हैं, और ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि में अपना अपना कारोबार, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय बहुत ही आराम से करते हैं। बराबर ना? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई तकलीफ है? धर्मवीर आनंद दिघे साहब के जमाने से ये आपका रिश्ता और परंपरा जो है, हर एक त्योहार में हम एक दूसरे के शामिल होते हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति में आप भी घुल मिल गए हो, और इसीलिए एक अनोखा रिश्ता हमारे महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है। और अमृत काल जो है, अमृत महोत्सव, ये हमारे आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने नए आयाम और नई ऊंचाई और अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और आप सभी लोगों का उनके साथ में योगदान है। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक नया आयाम देने का काम उन्होंने किया है। पूरे दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आई है, अब 3रे नंबर पे आने वाली है। और इसमें आप सभी व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जहां व्यापार करते हैं वहां शांति चाहिए। हमारे आनंद दिघे साहब सामने में बहुत लोग बैठे हैं, दिघे साहब के साथ में काम करने वाले, वो कहते थे कोई भी शहर बसता है तो जब तक वहां पर व्यापारी नहीं आते तब तक शोभा नहीं बढ़ती शहर की। और ये व्यापारी जब अपना व्यापार कुशलता से और सुरक्षित रूप से जब करेंगे, जब उनका साथ हम देंगे। और दिघे साहब हमेशा व्यापारियों को सुरक्षा कवच देने वाले हमारे नेता थे, और वही परंपरा आज इस थाने शहर, थाने जिले में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पे सभी लोग अपना अपना कारोबार, व्यापार पूरी तरह से शांति से कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र, मैं अभिमान से कहूंगा कि ये इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है। यहाँ पर
एफडीआई में हमारा महाराष्ट्र मतलब विदेशी निवेश में पहला नंबर पे है महाराष्ट्र। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग दावोस में गए थे पिछले साल, 1,80,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। 80% उसमें से एग्जीक्यूशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और इस बार जब गए हम लोग तो 3,73,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य है और इसमें हमारे मोदी जी का समर्थन है। ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बहुत से उद्योजक यहाँ आ रहे। संजय नायक जी आए हैं, यहाँ पर आइए। संजय वागुले भी है। सबका हमारे भूतपूर्व सांसद श्री संजीव जी नायक साहब का स्वागत है। और इसीलिए आइए संजय नायक जी। दो संजय आ गए, संजय और एक संजय अभी गए साहब, केलकर साहब अभी चले गए, और संदीप भी है इधर। और इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पर आप सभी लोग पूरी सुकून और अमन से रहते हो, और यही हमारी फर्ज है। आपकी हिफाजत करना, आपकी रक्षा करना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और ये पूरी तरह हम लोग निभा रहे हैं। और इसलिए व्यापारी खुश है। जब हमारी अपनी सरकार, जो सर्वसामान्य आम पब्लिक की सरकार स्थापित हो गई, तभी गीता जैन मैडम यहाँ, हमारे विधायक मैडम भी आ गई। तभी जब सरकार का गठन हुआ, उससे पहले जो सरकार थी पूरी तरह त्योहार बंद, गोविंदा बंद, गणपति बंद, नवरात्रि बंद, सब बंद था ना, सब बंद था, और पूजा अर्चा बंद थी। हमारी सरकार आने के बाद सब पाबंदी हमने उठा दी, सब पूरी तरह अपने अपने त्योहार मनाने लग गए। और उसके बाद जब पूरी तरह यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट थे, प्रकल्प थे, वो बंद पड़े थे, वो सब शुरू कर दिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार जो है, ये आम लोगों की है, माँ बहनों की है, किसानों की है, व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है, सभी की है। और इसलिए इस राज्य में सभी जितने भी सेक्टर है, सभी क्षेत्र है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। आज आप जानते हो कि 1.5-2 साल के अंदर इतने बड़े निर्णय सरकार ने लिए हुए हैं कि ये सभी लोगों को ये अपनी सरकार लगती है, बराबर ना। मैं मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मुझ में कोई बदल हुआ है क्या? मैं जैसे है वैसे ही हूँ, और मैं आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। सरकार में मेहनत ज्यादा हो गई, और हर एक व्यापारी हो, हमारा आम पब्लिक हो, उसे मिलना, उनको सुनना, उनको समझना, और उनका जो समस्या है उसको हल करना, यही तो सरकार का काम होता है। सरकार घर में बैठ के चलाई नहीं जाती, सिर्फ कार्यालय में बैठ के सरकार चलाई नहीं जाती। तो लोगों के दुख दर्द जानने के लिए फील्ड पर जाना पड़ता है, ग्राउंड पे जाना पड़ता है। जब आपत्ति और जब समस्या संकट आता है, तब वहां पर खुद मैं पहुंच जाता हूँ। हमारे मंत्री पहुंचते, हमारे उप मुख्यमंत्री पहुंचते, सभी लोग पहुंच जाते। और यही तो सरकार का काम होता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान एक लड़ाकू राज्य है, और महाराष्ट्र भी लड़ाकू है। लड़ाकू बोले तो शूर वीरता, और इसीलिए हमारा मेलजोल बराबर जमता है। मैं राजस्थान में चुनाव प्रचार में भी गया था, और जितने लोगों का मैं प्रचार किया, 5 लोगों का 5 जीत गए। और अभी एक निर्दलीय विधायक नहीं अपनी पार्टी में शामिल हो गए,
राजस्थान की निर्दलीय विधायक हमारी बहन है, उसने शिवसेना में अभी अभी प्रवेश भी कर दिया है और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और हमारी अजीत दादा महायुति इस राज्य में काम कर रही है। और इसीलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस राजस्थान स्थापना दिवस में कितने लोग आए, कितने समाज के लोग, 36 कौम के सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये महिलाओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि मोदी जी ने अभी आरक्षण दिया है और महिलाओं का सम्मान करने वाला ही हमारा महाराष्ट्र राज्य है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने की है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। और इसीलिए कि ये आज 36 कौम को एक जगह लाने का काम इस थाने शहर ने किया है। ये ऐतिहासिक दिवस है ऐसा मैं कहूंगा। और इसलिए फिर एक बार राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान विकास मंच जो है इसको मैं धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मुझे आपने बुलाया, यहाँ पर सम्मान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना ही कहूंगा कि आपका एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मंत्रालय में बैठा है, कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ भी काम हो निश्चित रूप से आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बराबर ना। और इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,